हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक पर। आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में M2R4 ओ लेवल का इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन का जनवरी 2019 का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का। एप्रानेट का पूर्ण रूप क्या है? तो एप्रानेट का पूर्ण रूप होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसका ए आंसर सही है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो हमारा इंटरनेट है वही पहले एप्रानेट था और एप्रानेट का नाम बदल के ही इंटरनेट रखा गया था। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर है? तो ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड लेयर है। एंड टू एंड का मतलब होता है किसी सेवा या प्रणाली को शुरू से अंत तक पूरा करना, यानी शुरू से लास्ट तक किसी भी फाइल को भेजते रहना या कोई भी वर्क करते रहना शुरू से लास्ट तक, वो होता है एंड टू एंड। तो ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड टू एंड। अगला क्वेश्चन है राउटर किस नेटवर्क लेयर पर परिचालन करते हैं? तो नेटवर्क राउटर्स ऑपरेट्स एट विच लेयर? तो इसका आंसर है नेटवर्क्स। जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर पर स्थापित किए जाते हैं या परिचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस लेयर पर प्रवाह नियंत्रण किया जाता है? तो फ्लो कंट्रोल पूछा गया है। फ्लो कंट्रोल इज परफॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर? किस लेयर पर प्रवाह नियंत्रण होता है? तो प्रवाह नियंत्रण होता है डाटा लिंक लेयर पर। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर। अगला क्वेश्चन है HTML में ए का मतलब होता है एंकर टैग का प्रयोग डैश के सृजन के लिए किया जाता है, लिंक्स बनाने के लिए। जो ए टैग है उसका यूज़ होता है लिंक्स बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सही बी, लिंक्स। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है FDDI द्वारा किस स्थितिकी का प्रयोग किया जाता है? विच टोपोलॉजी इज यूज्ड बाय FDDI? जो FDDI है उसमें रिंग टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो इसका बी आंसर सही है। उसके बाद और हाँ, ये जो FDDI है फाइबर, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से एड्रेस विशेष एड्रेस हैं? तो जो विशेष एड्रेस होते हैं वो आप एक तरह से कह सकते हैं लूप बैक एड्रेस। जो लूप बैक एड्रेस होते हैं वही विशेष एड्रेस होते हैं। तो इसका बी आंसर सही है, 1.7 का बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर पर कनेक्शन उन्मुखी सेवाओं को कहते हैं। जो OSI मॉडल है इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को क्या कहते हैं? तो जो इसमें कहते हैं इसको पैकेट स्विचिंग। OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर पर कनेक्शन उन्मुखी सेवाओं को पैकेट स्विचिंग कहते हैं। नेटवर्क में पैकेट्स के द्वारा स्विचिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है ISDN परी के पास PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस। ISDN के पास परी के पास कितने चैनल होते हैं? तो ISDN परी के पास 23B और 1D चैनल होता है। तो इसका बी आंसर सही है, 23B और 1। अगला क्वेश्चन है ATM सेल का आकार है। ATM का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। और इसके जो ATM है इसके द्वारा किसी भी फाइल को एक निश्चित आकार में बदलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ATM का। और इसके द्वारा सभी प्रकार के ट्रैफिक जैसे वॉइस, वीडियो या फिर डाटा हो उसको 155 MB की स्पीड से ले जाया जा सकता है। तो इसका आकार जो होता है वो होता है 53 ऑक्टेट्स। बी इसका आंसर सही है, 53 ऑक्टेट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। तो
2.1 है पहला क्वेश्चन, HTML में एक ईमेल लिंक बनाने का सही तरीका A एंकर href हरीफ इक्वल मेल टू xxx@yyyy ये होता है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है एक HTML टैग में लिंक बनाने का। इसमें आपको A टैग लगाना पड़ता है और जो लिंक है उसको href के अंदर डालना होता है। तो ये इसका सही तरीका है, जो आप कोई भी एड्रेस लगाओगे उसका सही तरीका ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये ट्रू है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवरक्त तरंग और ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा प्रसारण के लिए एक लाइट वेव का प्रयोग करते हैं। अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव्स, जो इंफ्रारेड वेव्स होती है और ऑप्टिकल फाइबर्स होती है, ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए लाइट्स का यूज़ करते हैं। तो ये ट्रू है। उसके बाद ATM अतुल्यकालिक टाइम विजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग करता है और डेटा को छोटे निर्धारित आकार के पैकेट्स में एनकोड करता है, जिन्हें सेल्स कहते हैं। ये पहले बताया था। ATM की फुल फॉर्म बताई थी एसिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड। इसमें हिंदी में लिखा है अतुल्यकालिक टाइम विजन, और इसका प्रयोग किसी भी डाटा को छोटे निर्धारित आकार में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। जो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ये ट्रू है। और स्टेटलेस प्रोटोकॉल वे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें सूचना अगर आप भेज रहे हो एक तरफ से दूसरी तरफ तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर बीच में कोई एरर आ जाता है तो सूचना दूसरी तरफ नहीं जा पाती। और जो स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स होती हैं उनमें सूचना भेजी ही जाती है। अगर कोई एरर आ जाता है तो दोबारा से वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज किसी भी लैन प्रसारण को अग्रसारित नहीं करता। यानी किसी भी प्रसारण का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, यानी एक कंप्यूटर से 4-5 या अधिक कंप्यूटर पर सूचनाएं भेजना। तो ये ब्रिज के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये ट्रू है। सबनेट मास्क का निर्माण नेटवर्क बिट्स को सभी 0 पर और होस्ट बिट को सभी 1 पर सेट करके बनाया जाता है। जो सबनेट मास्क होता है वो जो IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म होता है। यानी जो IP एड्रेस होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उनको छोटा करके बनाया जाता है सबनेट मास्क के द्वारा। उसका छोटा रूप होता है, IP एड्रेस का छोटा रूप सबनेट मास्क होता है। और इसमें 0 और 1 से दर्शाया जाता है एड्रेस। यानी जो 1 होते हैं, जो 0 होते हैं वो तो होते हैं होस्ट, और जो 1 होते हैं वो नेटवर्क होते हैं। और इसमें दिया गया है नेटवर्क बिट्स 0 और होस्ट बिट्स 1 पर होते हैं। तो ये गलत है, फॉल्स है। इसमें ऐसा नहीं होता। 1 तो होते हैं नेटवर्क्स और 0 होते हैं होस्ट। अगला क्वेश्चन है, HTML के उपयोग से आप उपयोगकर्ता निर्धारित टैग सर्जित कर सकते हैं। HTML का यूज़ करके आप यूज़र डिफाइंड टैग बना सकते हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि HTML की शुरुआत करता है, जो आप HTML डॉक्यूमेंट बनाते हो, वेब पेज बनाते हो, उसकी शुरुआत करता है HTML टैग। उसके द्वारा कोई भी यूज़र डिफाइंड टैग नहीं बनाया जा सकता। तो ये फॉल्स है। ISDN सेवा के 2 स्तर निर्धारित करता है, BRI और PRI। तो ये ट्रू है। जो ISDN होता है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें 2 स्तर होते हैं, एक तो BRI और एक PRI, बेसिक रेट इंटरफेस, और दूसरा होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, HTML केस संवेदी है। यानी HTML केस सेंसिटिव है। तो HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। यानी अपर केस और लोअर केस इसमें कोई डिफरेंस नहीं मानता, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, HREF का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है। तो HREF का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस ही होता है। ये ट्रू है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मिलान करने हैं। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल प्रारूप में निरूपित किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल प्रारूप में मैक एड्रेस को निरूपित किया जाता है। इसका आंसर सही है, मैक एड्रेस। उसके बाद अगला है,
कैरेक्टर स्टफिंग, तो कैरेक्टर स्टफिंग का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कैरेक्टर स्टफिंग होता है जब आप किसी भी डाटा को फ्रेम के रूप में भेजते हो तो उसको तोड़ने का काम कैरेक्टर स्टफिंग का किया जाता है। कोई भी डाटा भेजा गया है और वो कैरेक्टर्स में है तो उसको तोड़ने का काम कैरेक्टर स्टफिंग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नोड प्रत्येक दूसरे नोड से जुड़ी रहती है। तो प्रत्येक नोड प्रत्येक दूसरे नोड से जुड़ी रहती है, वो होती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड प्रत्येक दूसरी नोड के साथ जुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक से अनेक संचार किस में होता है? एक से अनेक संचार होता है ब्रॉडकास्ट में। जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें एक से अनेक संचार होता है, यानी प्रसारण में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइल के आंतरण के लिए यानी ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानक प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? तो क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है JFTP। अगला क्वेश्चन है, कुल आंतरिक परावर्तन किस में होता है? तो कुल आंतरिक परावर्तन होता है ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स होती हैं उसमें डाटा को प्रकाश की तरंगों के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है और उसमें कुल आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब प्रकाश की जो तरंगें होती है वो टकराती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन है, बिट स्टफिंग। इसमें बिट स्टफिंग का भी आंसर नहीं दिया हुआ है। बिट स्टफिंग जो होती है जब आप कोई भी डाटा फ्रेम के रूप में भेजते हो और वो होता है कैरेक्टर्स में ना होकर बाइनरी नंबर्स में होता है, तो उसको तोड़ने का काम जो होता है वो बिट स्टफिंग के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है बिट स्टफिंग का। अगला क्वेश्चन है, HTML में संख्यांकित सूची यानी जो नंबर की लिस्ट होती है, संख्या की सूची होती है, HTML में उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसमें लगाया जाता है OL ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाया जाता है। ये M सही है, इसमें OI लिखा हुआ है, ये OI नहीं है, OL है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगला है मॉड्यूलेशन होता है मॉड्यूलेशन जो है वो मोडेम में होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका सही आंसर है कि H स्लिप जो होता है वो मोडेम का प्रयोग करके इंटरनेट एक्सेस कराने में आपकी मदद करता है। मोडेम के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने में आपकी मदद करता है। तो मॉड्यूलेशन का सही आंसर है स्लिप। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग मॉडल में रिक्त स्थान है अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। जो नेटवर्किंग मॉडल है उसमें किस अवधारणा का प्रयोग, जो नेटवर्किंग मॉडल होता है उसमें लेयरिंग अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। लेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग मॉडल में। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर किस एड्रेस का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसमें पोर्ट एड्रेस का यूज़ किया जाता है। जो पोर्ट एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस किसी भी ट्रांसमिशन में किसी डाटा का शुरू तथा अंत का एड्रेस होता है, वो पोर्ट एड्रेस कहलाता है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में त्रुटि सहनशीलता का गुण प्रदान किया गया है। जो एरर को सहन करने का गुण किस में होता है? तो जो ट्री टोपोलॉजी होती है, ट्री नेटवर्क होता है, उसमें एरर को सहन करने का गुण विद्यमान रहता है। तो इसका सही आंसर है F नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर में ट्विस्टिंग बाहरी स्रोत से को रोकने के प्रयोजन से किया जाता है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है
उसमें जो ट्विस्टिंग है, जो कोटिंग की जाती है वायर के ऊपर, बहुत सारे कोर चढ़ाए जाते हैं, वो किसको रोकने के लिए चढ़ाई जाती है? तो वो चढ़ाई जाती है ये EMI को रोकने के लिए। जो ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टिंग चढ़ाई जाती है, EMI को रोकने के लिए चढ़ाई जाती है। EMI होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी हुई हैं, जिससे हमारे डाटा में एरर्स आ सकते हैं, डाटा नष्ट हो सकता है। इसलिए हम EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से बचने के लिए ट्विस्टेड पेयर में ट्विस्टिंग को यूज़ करते हैं, यानी परत को चढ़ाते हैं, जिससे हमारा डाटा सही तरीके से यूज़र तक पहुंच सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब देखने के लिए अपर्याप्त दृश्य प्रकाश हो तो रात्रि विजन उपकरण में का प्रयोग किया जाता है। जब रात के टाइम में कम प्रकाश होता है तो देखने के लिए अवरक्त तरंगों के उपकरणों का यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आंसर के सही है, अवरक्त तरंगे। अगला क्वेश्चन है, CRC तकनीक है। जो CRC होता है वो CRC होता है साइकिल रिडंडेंसी चेक होता है। साइकिल रिडंडेंसी चेक में जब आप कोई भी फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हो, तब ये चेक करता है कि जो हमारी सेंडर ने भेजी हुई फाइल है और जो रिसीवर को प्राप्त हुई फाइल है, वो दोनों इक्वल है क्या, बराबर है क्या। अगर उसमें कोई भी एरर आता है या कोई अटैचमेंट होके कोई वायरस आ जाता है, तो उसको डिलीट करके ये CRC सेंडर को रिक्वेस्ट भेजता है कि वो उस फाइल को दोबारा से भेजे। तो ये चेक करने के लिए होता है, एरर चेक करने के लिए यूज़ होता है CRC का। ठीक है। तो CRC किसके लिए यूज़ किया जाता है? एरर चेक करने के लिए या अशुद्धि का पता लगाने के लिए। इसका C आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, ईथरनेट प्रसारण का समर्थन करता है। जो ईथरनेट है, ईथरनेट ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण का समर्थन करता है। ईथरनेट इस तकनीक का यूज़ करता है। अगला क्वेश्चन है, C2C ई वाणिज्य मॉडल का उदाहरण है। जो C2C होता है कस्टमर टू कस्टमर होता है। जब भी कोई कस्टमर अपना कोई सामान बेचता है और दूसरा कस्टमर उसे परचेज करता है, वो होता है C2C ई कॉमर्स। तो ये इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण होगा OLX। इसका उदाहरण है OLX। ये जे आंसर इसका सही हो जाएगा, OLX। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट एक उच्च स्तरीय गतिशील और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका आंसर बी सही है। जो जावास्क्रिप्ट होती है वो इंटरप्रेटेड होती है, और जो जावा लैंग्वेज है वो होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो जावास्क्रिप्ट होती है वो इंटरप्रेटेड होती है, और जो जावा होती है वो होती है कंपाइल्ड। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एड्रेस में मल्टीकास्टिंग सहायता प्रदान की जाती है। इसका आंसर है डी। क्लास डी एड्रेस में मल्टीकास्ट की सुविधा प्रदान की जाती है, मल्टीकास्टिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। इसका डी आई आंसर सही हो जाएगा, क्लास डी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।